प्रीलिम सीरीज़ में ये हम दिशा पब्लिकेशन की बुक डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, हिस्ट्री वाले पार्ट में 2 सेक्शन हमने देख लिए थे। एक सेक्शन था हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो राजस्थान से रिलेटेड थी, दूसरे मिडिएवल पार्ट देख लिया था, और तीसरा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान का मॉडर्न इतिहास, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री राजस्थान की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाले राजस्थान के प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये भरतपुर था जिसने अंग्रेजों से सबसे पहले संधि की थी। तो ये संधि कब की थी और किसने की थी? ये रणजीत सिंह थे। इन्होंने 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी। किसने? रणजीत सिंह के साथ। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने कब? 1803 में संधि की थी। वहीं अगर अलवर की बात की जाए तो अलवर राज्य ने 14 नवंबर 1803 में ये संधि की थी। वहाँ के शासक कौन थे? वहाँ के शासक थे बख्तियार सिंह के साथ। ठीक है, बख्तियार सिंह के साथ ये अंग्रेजों ने संधि की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। कब की थी? सितंबर और नवंबर 1803 में संधियाँ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो इनके शासक का नाम था ये बख्तियार सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, सन 1817-18 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की गई थी? तो कौन कौन से थे? करौली था, कोटा था, किशनगढ़ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। करौली के तत्काल शासक कौन थे जिन्होंने संधि की थी? करौली के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। इन्होंने 1817 में संधि की थी। और सबसे इनमें देखा जाए तो सबसे पहले थी ये। टोंक के नवाब थे अमीर खां। इन्होंने की थी 17 नवंबर 1817 में। कोटा के उम्मेद सिंह थे। इन्होंने 1817 में की थी। जोधपुर के मान सिंह थे 1818। उदयपुर के भीम सिंह थे 1818। बूंदी के विष्णु थे 1818। बीकानेर के सूरज सिंह थे 1818 में की थी। किशनगढ़ के कल्याण सिंह थे 1818। जयपुर के जगत सिंह थे 2 अप्रैल 1818। जैसलमेर के मूलराज थे ये 1818 में। और बाद में की थी सबसे अंत में शिव सिंह ने। ये शिव सिंह थे कहाँ के? सिरोही के, 11 सितंबर 1823 में। चलिए अब देखते हैं, सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? तो इन्होंने संधि की थी 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट है, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराज कौन थे? तो कोटा के थे उम्मेद सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये इसमें आपको ये कालानुक्रम बताना कि किसने पहले किए थे और किसने बाद में किए थे। हमने देखा था करौली ने सबसे पहले किए थे, तो करौली जिसमें आएगा वो पहले, तो ए और सी काट देंगे हम क्योंकि करौली पहले आएगा। उसके बाद में करौली की बात किया था आपके कोटा ने, कोटा की बात किया था जोधपुर ने, उदयपुर ने, उसके बाद में और सबसे बाद में सिरोही ने किया था। जयपुर के किस कछवार शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो कौन थे जयपुर के? जयपुर के थे महाराजा जगत सिंह सेकंड। नेक्स्ट है, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। तो अंतिम का आपको पता होना चाहिए, और स्टार्टिंग का तो अंतिम कौन था? सिरोही था अंतिम। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो आपने देखा करौली सबसे पहले हुई थी। तो कब? 9 नवंबर 1817 में हुई थी ये। नेक्स्ट है, किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधिनिष्ठ संधि की बातचीत की थी? तो किसने की थी? ये चार्ल्स मैडकॉफ द्वारा की गई थी ये। नेक्स्ट है, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियाँ हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? ये सुझाव दिया था चार्ल्स मैडकॉफ ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? तो किसने? ये कोटा के शासक ने भाग इसमें नहीं लिया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किसकी? मेवाड़ भील कोर की, यानी कि कॉपर्स की स्थापना कब की गई थी? यह 1837 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोर कॉपर्स की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1841 में की गई थी। नेक्स्ट है, किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? तो कौन से शासक थे? सरदार सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय था कहाँ पर? झुंझुनू में। ये कब बना था? तो ये बना था 1835 में। चलिए नेक्स्ट है,
शेखावटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष आया था? तो ये 1893 में आया था। 1893 में लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा अफीम रॉयल कमीशन शाही कमीशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया? तो कब? ये कैप्टन बोल्टर द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो ये थे रिचर्ड बॉर्क। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? तो ये किया था 1832 में, जनवरी 1832 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार का आयोजन किया था। कहाँ पर? अजमेर में। कब? 1832 में। किसने? लॉर्ड बेंटिंग ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सामर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? तो ये किया था 1869 में। ये झील जो थी जयपुर और जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकार में आती थी। चलिए नेक्स्ट है, किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझाधिकार था? तो सामर झील पर था ये। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? तो कौन? लुडलो सम्मिलित हुआ था इसमें। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधित्व के रूप में इंग्लैंड भेजा था। किसको? ये प्रताप सिंह को भेजा था। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें कहाँ से जहाँ के राजभवन में चोरी हुई थी? कहाँ के? ये माउंट आबू के। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी? तो ये यहाँ से अजमेर से सर्वप्रथम शुरुआत की गई थी। प्रचारक कौन थे इसके? डॉक्टर विलियम केरी के पुत्र जेबज ने किया था ये। नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियाँ की थी क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवादी शक्तियों के संरक्षण की आवश्यकता थी। तो ये पहली बात ठीक है, उसका कारण भी ठीक है। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? तो ये रॉबर्ट, ये हॉलैंड इसके एजेंट हुआ करते थे। नेक्स्ट है, लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? तो ये बेर में परास्त किया था। अब 1857 से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, राजस्थान में जो जो घटनाएं घटी। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजे यानी कि एजेंट टू जनरल गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अधीनस्थ संधि के तहत 1832 में अजमेर में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। इसका मुख्य अधिकारी कौन था? इसका मुख्य अधिकारी एजेंट टू जनरल गवर्नर जनरल था। इसका मुख्यालय अजमेर था। 1845 में आबू यानी गर्मी में स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? तो ये अजमेर में था। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सृजित किया गया था? तो 1832 में लाया गया था ये। राजपुताना एजेंसी की स्थापना डैश डैश में और कहाँ पर की गई थी? तो ये 1832 में अजमेर में की गई थी, राजपुताना एजेंसी। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में ये सैनिक छावनियाँ थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। अब कौन कौन सी थी? एक तो नसीराबाद थी, अजमेर, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दूसरा देवली टोंक में कोटा ये कंटिलीजेंट, तीसरा था एरिनपुरा पाली ये जोधपुर रेजिडेंस, और चौथा था नौमिच ग्वालियर में, मुख्यालय था इसका ब्यावर अजमेर में और खेरवाड़ा उदयपुर में। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये ब्यावर में इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट है, कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? टोंक नहीं थी, बाकी नसीराबाद, देवली और एरिनपुरा थी। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 18 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में पूछा गया कहाँ पे पहली बार किया गया था? तो पहली बार हुआ था सर्वप्रथम नसीराबाद में। कहाँ? ये अजमेर में है, ये 28 मई 1857 को। तो कौन सी ये थी? ये कौन से सैनिक थे? ये थे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक। राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, कौन सा नहीं था? अजमेर भी था, और ये निवास था
हुआ था, ये जयपुर नहीं हुआ करता था। निम्न में से कौन सी जगह 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थी? तो इसमें जैसलमेर 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया था, जिसका केंद्र था एरिनपुरा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो 1857 की ये सबसे पहले हुई थी नसीराबाद में। इंपॉर्टेंट है, ये कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब हुई थी? 28 मई को नसीराबाद अजमेर में मेजर इफोटिस बूड एवं न्यूरी नामक अधिकारी को मारकर 1857 की क्रांति का मतलब ये स्टार्ट हुई थी। और अंत कहाँ पे हुई थी? ये अंत हुआ था सीकर में। 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसबुड तथा कर्नल ब्यूरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? तो नसीराबाद में की गई थी ये। 1857 का पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि 28 मई को हुआ था। कहाँ पे? नसीराबाद अजमेर में। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? तो ये डूंगर सिंह थे। नेक्स्ट चलते हैं, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो ये बटालियन थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो अभी देखा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ये। राजस्थान के कोटा राज्य में, उस टाइम तो कोटा राज्य हुआ करता था, अब तो जिला है। 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला हरदयाल और मेहराब खां। तो इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि फला जगह से कौन था, कहाँ से कौन था। तो ये कोटा से कौन थे? कोटा से थे आपके लाला ये जयदयाल और मेहराब खां। तो हुआ क्या था कि इन्होंने मेजर वटन बे कर्जन होल्डर की हत्या कर दी गई थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये थे मेजर बर्टन। जयदयाल व मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कहाँ पर? कोटा में किया था ये। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर वटन व उनके 2 पुत्र मारे गए थे। कहाँ पे? ये कोटा में मारे गए थे। किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो कौन कौन थे इसमें? ये आपके एक तो थे लॉर्ड सैंडलर और दूसरे बर्टन थे। तीसरा आंसर आ जाता है। कौन कोटा में 1857 का विद्रोह का नेता था? तो कौन थे? जयदयाल। दूसरे कौन थे? दूसरे आपने देखे थे अभी, दूसरे नेता का नाम क्या था? ये थे आपके मेहराब खां। नेक्स्ट है, कंपनी अधिकारी किसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई थी? तो कौन थे? मेजर वटन की हत्या कोटा में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन हुआ करता था? तो राम सिंह कोटा के शासक हुआ करते थे। कौन? राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा मोहराब की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो किसने भेजी थी? करौली ने सैनिक सहायता भेजी थी ये। करौली के महाराजा कौन हुआ करते थे? मदनपाल हुआ करते थे। एक इसमें देखिए, मेजर वटन की हत्या के मामले में एक जांच कमीशन बैठाया गया था, तो उसका नाम किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड रॉबर्ट के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था इसकी वटन की हत्या के मामले में। नेक्स्ट है, करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो कोटा की सहायता के लिए सेना भेजी थी। नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? तो इसकी तिथि थी 3 जून। यानी कि नीमच का विद्रोह जो हुआ था वो हमारे जन्म तिथि पे ही हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो दिल्ली जाते समय देवली में पहुंचे थे। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? तो ये कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में भेजी थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों में जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो आउबा के ठाकुर कुशल सिंह थे। चलिए नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेसन मारा गया था? तो कौन सा युद्ध था? चेलाबास का युद्ध था ये। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउबा पर कब्जा किया। कब? 24 जनवरी 1858 को। बिथोड़ा नामक स्थान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट है, स्थान जहां
आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, तो कहाँ कौन सा है, वो उदयपुर में किया था। 8 सितंबर 1857 को डैश डैश स्थान पर ठाकुर कुशल सिंह ने इस सेना ने जोधपुर की राज्य के सेना को पराजित किया था। कहाँ पे, बिथौड़ा में पराजित किया था। नेक्स्ट है 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया था, तो किसने, कर्नल होम्स ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी, तो कौन थे, मॉक मेसन की हत्या कर दी गई थी। कहाँ पे, आउवा के युद्ध में। 1857 के समय आउवा के ठाकुर कुशल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी, तो कौन थे, कोठारिया। किस वर्ष आउवा का युद्ध हुआ था, तो आउवा का युद्ध हुआ था 1857 में। राजस्थान के राजाओं में वह कौन शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था, तो कौन था ये बीकानेर थे। 1857 को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी, तो ये सरदार सिंह थे। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, तो कौन थे, सरदार सिंह, ये बीकानेर के थे। नेक्स्ट है किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को दिल्ली चलो मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत किया था, तो कहाँ के, एरिनपुरा छावनी के। एरिनपुरा छावनी में 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोह कर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर कूच किया था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन हुआ करता था, तो भगवंती हुआ करते थे। तो यहाँ पे कब फैली थी क्रांति, 27 अक्टूबर 1857 को फैली थी। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी, तो उनकी नीति थी अंग्रेजों को सहयोग करना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में वितरित की गई जाती थी, वह क्या थी, रोटी थी। कमल, खिलता हुआ कमल और रोटी इसका संकेत हुआ करता था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी, तो पहले इन्होंने अधिकार किया था झालावाड़ में। देखिए तात्या टोपे से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग टोपे। तो पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वविभक्त सेवक था, यानी कि, और ये जो है ग्वालियर का विद्रोही नेता थे। सर्वप्रथम इन्होंने, टोपे ने 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे। कब, 8 अगस्त 1857 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी, तो इन्होंने की थी सलोम्बर के केसरी सिंह ने। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है, तो यह है विष्णु भट्ट गोडसे। नेक्स्ट है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी है, ये नाथुराम खड़गावत ने लिखी है। नेक्स्ट है डूंगर जी बे जवाहर जी किस जिले से थे, तो ये सीकर के थे। नेक्स्ट है डूंगजी वे जवाहर जी ने किस राज्य की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो बीकानेर वे जोधपुर के खिलाफ संघर्ष किया था इन्होंने। नेक्स्ट है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों को साथ नहीं दिया था। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी का नाम क्या है, इनका नाम है अमरचंद बाठिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकाने वाले प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया कहाँ के, बीकानेर के थे। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, कौन थे, ये थे अमरचंद भाटिया। नेक्स्ट 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नज़र भेंट की गई थी, तो किसके, सामोद के रावल सिंह, ये रावल शिव सिंह द्वारा। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर मेवाड़ में ब्रिटिश रेजिमेंट का मतलब एजेंट कौन था, तो ये थे कैप्टन सॉबर्स। अलग अलग देख लेते हैं कौन कौन थे। कोटा में कौन थे, मेजर बटन। जोधपुर में ये मॉक मेसन। उदयपुर में मेजर सॉबर्स। जयपुर में कर्नल ईडन। भरतपुर में मॉरिसन और सिरोही में जेडी हॉल। अब देखना है इसमें राज्य पॉलिटिकल एजेंट में सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो अभी हमने जयपुर में देखा था, जयपुर में कौन थे, कर्नल ईडन थे, तो यही गलत है। जयपुर में कौन थे, कर्नल ईडन, यानी कि कर्नल ईडन।
बाकी उदयपुर में CL साबर्स, कोटा में मेजर बटन, भरतपुर में मेजर निक्सन। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो सिरोही का हमने देखा JD हॉल था। ये देखो JD हॉल था सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ये पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो ये मॉरिसन था। कहाँ पे? भरतपुर में। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन हुआ करते थे? तो कर्नल एडन थे जयपुर के। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होते थे। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो ये थे स्वरूप सिंह। उदयपुर के स्वरूप सिंह, कोटा के राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदनपाल, टोंक के बजरुद्दौला, बूंदी के राम सिंह, अलवर का विनय सिंह, जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण और डूंगरपुर का उदय सिंह। 1857 की क्रांति में डूंगरपुर के कौन थे? तो डूंगरपुर के उदय सिंह थे। करौली का शासक कौन हुआ करता? करौली के मदनपाल हुआ करते थे। 1857 की क्रांति में कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल व मेहराब खां क्रम से कहाँ के निवासी थे? तो जयदयाल थे आपके मथुरा के निवासी और ये मेहराब खां थे करौली के निवासी। नेक्स्ट चलते हैं, अब राजनीतिक चेताएं समाचार पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये निर्माण हुआ था इनका अजमेर में। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया, लेकिन कालांतर में यह अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसका नाम था परोपकारी सभा। कब बनाई थी? 1884 में बनाई थी। दयानंद सरस्वती जी ने उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1884 में परोपकारी सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आप जानते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी उदयपुर में। नेक्स्ट है, उदयपुर में परोपकारी सभा का कब पंजीकृत की गई थी? तो ये की गई थी फरवरी 1884 में। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती की पहली यात्रा कब की गई थी? तो पहली यात्रा इन्होंने जून 1865 में की थी। ये कहाँ पे? दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में पुणे जून 1865 में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। कहाँ के? करौली में आए थे। दूसरी बार आगमन हुआ था इनका 1881 में। कहाँ पे? भरतपुर में। तो दो जगह आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में आए थे। कहाँ पे? तो आए थे करौली में। दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो ये अजमेर से हुआ था प्रकाशन इसका। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ से लिखा था? तो उदयपुर से लिखा था। कहाँ लिखा था? उदयपुर से। और प्रकाशन हुआ अजमेर से। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रणालय का नाम क्या है? तो ये वैदिक यंत्रालय है। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? तो ये अजमेर में स्थापित की गई है। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम सामाजिक ये साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर था। समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये भरतपुर से 1849 में प्रकाशित हुआ था। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये इसके थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में पत्रकारिता के भीषम पितामह कौन है? तो ये पंडित झब्बरलाल शर्मा है। ये अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1927 में बम्बई में हुआ था। दीवान बहादुर एम चंद्र राव की अध्यक्षता में, क्योंकि दीवान बहादुर एम चंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ था। विजय सिंह पाठक को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था और राम नारायण चौधरी को इसको राजस्थान मध्य भारत के प्रांतीय सचिव के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है, वर्धा में राजस्थान सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में की गई थी। कहाँ पे? वर्धा में। तो राजस्थान सेवक संघ वर्धा यानी कि 1919 में विजय सिंह पाठक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर ने वर्धा में गांधी जी से मिले थे और यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। उसके बाद क्या हुआ था? 1920 में वर्धा से स्थानांतरित करके इसका हेड ऑफिस अजमेर में शिफ्ट कर दिया गया था। 1919 में राजस्थान सेवक संघ की स्थापना विजय सिंह पाठक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान से कहाँ की गई थी? तो वर्धा में की गई थी। अजमेर में राजस्थान सेवक संघ की स्थापना की गई थी इसके द्वारा, विजय सिंह पाठक के द्वारा। किस वर्ष राजस्थान सेवक संघ का स्थानांतरण किया गया था? आप जानते हैं 1920 में किया गया था।
1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला था? तो ऋषिदत्त मेहता ने निकाला था। कब? 1923 में। कहाँ था? ब्यावर से। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था किसने? विजय सिंह पाठक ने। तो वहीं से पाठक जी ने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पाठक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो वर्धा से किया था राजस्थान केसरी। देखिए, वर्धा से चले गए थे और वहीं से इन्होंने ये निकाला था। राजस्थान सेवक संघ की स्थापना में 1919 में इधर ही हुई थी। विजय सिंह पाठक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतः कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वर्धा से प्रारंभ किया था। ये किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पाठक का नाम जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट है भाई, इसको देख लेना। राजस्थान केसरी है। नवीन राजस्थान अजमेर से 1922 में निकाला गया था। किसके? विजय सिंह पाठक के द्वारा। आदर्श वाक्य क्या था इसका? यश वैभव की चाह नहीं और परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छाचार ये दमन न रहे। तो ये किसने? ये नव राजस्थान में कहा था। ये नवीन राजस्थान में। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विजय सिंह पाठक थे। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के बाद पुनः किस नाम से प्रकाशित किया गया था? तो तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन ने संबंधित था? तो राजस्थान स्वयं सेवा संघ से संबंधित था। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो तरुण राजस्थान से इसका नाम। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो इसका नाम था प्रताप। तो देखिए, ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित किया था। समाचार पत्र का नाम था प्रताप। इसी के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख वगैरह लिखे गए थे। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से निकलता था। ये बिचौलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाला समाचार पत्र प्रताप के संपादक का नाम क्या था? तो इसके संपादक का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष ये हुई थी? तो ये हुई थी 1918 में। नेक्स्ट है राजपुताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? तो ये थे जय नारायण व्यास। नेक्स्ट है मेवाड़ यानी कि उदयपुर में देश हितैषी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2 जुलाई 1877 को। नेक्स्ट है समाज सुधारक के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। हाँ, उदयपुर में। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। अधोलोकित कथनों पर सावधानीपूर्वक पढ़कर उनका चयन कीजिए, कौन सा इसमें ठीक है बताना है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। ये बात ठीक है। मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था इसका, तो इसके दोनों कथन ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? राजपुताना गजट इसका समर्थन नहीं करता था। नेक्स्ट है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मौलवी मुराद अली ने अजमेर में राजपुताना गजट की शुरुआत की थी 1882 में। चलिए नेक्स्ट है विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो टीकाराम पालीवाल ने इसकी स्थापना की थी विद्यार्थी यूथ लीग की। कब? 1929 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? तो 1889 में प्रारंभ किया था। इसमें कोई भी नहीं है तो इसलिए डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका नाम था राजस्थान समाचार। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1907 में स्वामी गोपाल दास ने की थी ये। नेक्स्ट है सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये की थी स्वामी गोपाल दास द्वारा। स्वामी गोपाल दास जी 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये चूरू में की गई थी। ये मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? तो ये कपूर चंद्र कुलिस से संबंधित है। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की थी? तो ये दयाशंकर छोत्रिया ने की थी। ये राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में इसकी स्थापना हुई थी।
राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी अजमेर में 1934 में। हरिजन सेवक संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया था? तो हरबिलास सादा को इसका अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेरोल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्या का प्रचारित किया था? तो किसने किया था? ये रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया था। ये मोतीबाग निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजपूत गजट से। नेक्स्ट है, वाल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो ये अजमेर में की थी। कब? 1889 में। 1889 में कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया था? तो ये अजमेर में किया गया था। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये बात किसने कही थी? तो शांति त्रिवेदी ने बात कही थी। मारवाड़ सेवक संघ की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो जयनारायण व्यास ने की थी। कब? 1920 में। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के साथ समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो अजमेर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अजमेर से कौन कौन से पत्र निकलते थे? तो राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली का, देश हितैषी मुंशी मुन्नालाल शर्मा का, राजपूताना गजेटियर मौलवी मुराद अली, राजपूताना हेरोल्ड हनुमान सिंह, राजस्थान टाइम्स बख्शी लक्ष्मण, राजस्थान पत्रिका बख्शी लक्ष्मण, राजपूताना समाचार ये थे समर्थन दास, नवीन राजस्थान इंपॉर्टेंट है, ये विजय सिंह पाथिक एवं रामनारायण चौधरी द्वारा, नवीन राजस्थान विजय सिंह पाथिक एवं राजस्थान सेवक संघ द्वारा, तरुण राजस्थान विजय सिंह पाथिक और दैनिक नवज्योति ये दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? ये उदयपुर में आयोजित हुआ था। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। संस्था एवं स्थापना वर्ष को सम्मिलित करना है इसमें। तो राजस्थान सेवा संघ ये बना था 1919 में, तो पहला चौथा जिसमें है वही आंसर होगा। मारवाड़ी हितकारिणी सभा 1923 में बनी थी। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद कब बनी? ये बनी 1927 में। और नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनी 1921 में। तो पहला आंसर आपका आ जाता है। राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में विजय सिंह पातिक द्वारा, नरेंद्र मंडल 1921 में दिल्ली में लॉर्ड रीडिंग द्वारा, और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में बनी थी जोधपुर में जयप्रकाश ये जयनारायण व्यास द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा कब बनी थी? तो ये बनी थी 1918 में, सबसे पहले ये बनी थी। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ, ये बनी आपकी 1919 में। तीसरा बात करते हैं मारवाड़ सेवा संघ, ये बना था 1920 में। आचार सुधारणी सभा बना था 1910 में। तो आपका आंसर आया था सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? तो कौन सा? देखिए, देश हितैषी अजमेर से निकलता था, सर्वोदय बांसवाड़ा से निकलता था, प्रभात जयपुर से, ये जयभूमि जोधपुर से नहीं निकलता था, जयपुर से निकलता था। ये जयपुर से निकलता था। नेक्स्ट है राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। कब? ये 1931 में बनाई गई थी। नेक्स्ट है 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था। तो ये आयोजित हुआ था अजमेर पुष्कर में। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरी तरफ प्रकाशन का स्थान है। तो पहले बात करते हैं प्रजा सेवक की, तो ये कहाँ से निकलता है? जोधपुर से निकाला गया था ये। दूसरी बात करते हैं नवीन राजस्थान, ये निकाला गया था आपका अजमेर से। वहीं बात कर रहे हैं लोकवाणी की, तो ये जयपुर से प्रकाशन होता था इसका। और सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये उदयपुर से प्रकाशन होता था। तो दूसरा आंसर ठीक है। एक तरफ संस्था, दूसरी तरफ संस्थापक हैं, तो इनका आपको मिलान करना है। तो पहले बात करते हैं हम राजस्थान सेवक संघ की। तो आप जानते हैं कि विजय सिंह पातिक और रामनारायण चौधरी द्वारा हरि भाई शंकर के किंकर द्वारा बनाई गई थी। दूसरी बात करते हैं देश हितकारिणी सभा, तो ये महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनाई गई थी। वीर भारत सभा, तो ये बनाई गई थी केसरी सिंह बारड़ द्वारा। सर्व हितैषणी सभा, ये स्वामी गोपाल दास द्वारा बनाई गई थी। तो पहला आंसर आ जाता है इसका। अब कुछ स्वतंत्रता सेनानी देख लेते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? तो यह है देश के दीवाने। स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे जैसलमेर के। ये नेक्स्ट है सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी? तो 6 वर्ष की सजा सुनाई थी ये। नेक्स्ट है जैसलमेर राज्य की
गूढ़ा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सागरमल गोपा ने। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ, 9 रत्नों के पंजों से बचो धूप सागर तुम, जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। यहाँ जोसाण का अर्थ क्या है? जोसाण का अर्थ है जैसलमेर। नेक्स्ट है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अवस्था में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो इनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। अब इन्हें जो है राजस्थान के जितिन दास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 1942 में हुई थी? तो इनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा कहलाते हैं। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? किसको? गोपाल सिंह खरबा को रखा गया था। निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खरबा को प्रभावित किया था? तो किसने किया था? ये आर्य समाज से प्रभावित थे। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो ये थे अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट है, 1908 में जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ये अर्जुन लाल सेठी ने। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता से लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार एवं इसकी स्थापना के उद्देश्य बताने। तो इसके प्रशस्तिकार कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना था। नेक्स्ट है, अर्जुन लाल सेठी ने 1908 में वर्धमान पाठशाला का स्थापना किस स्थान पर की थी? तो कहाँ पे? ये जयपुर में की गई थी। ये अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवक संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? महात्मा गांधी की सलाह मानकर ये किया गया था। अर्जुन लाल सेठी के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौथा कथन ठीक नहीं है। नीमच हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई थी और उनको बरेली में बंदी बना दिया गया था, तो ये बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, आरा नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो इसमें एक तो मोती चंद्र थे, माणक चंद्र और आपके थे जयचंद्र, तो 3 थे इसमें। नेक्स्ट है, मदन पराजय परसर यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कृतज्ञा है? तो किसकी? अर्जुन लाल सेठी की है। नेक्स्ट है, शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अर्जुन लाल सेठी हैं। किसको बरेली की जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई थी? तो कौन थे? प्रताप सिंह बारहट थे। किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? तो ये कौन सा षड्यंत्र था? ये बनारस षड्यंत्र मुकदमा था। ये स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्म स्थली क्या कौन सी थी? तो शाहपुरा है। ये स्वतंत्रता सेनानी श्री केसर सिंह बारहट की जन्म स्थली है क्या? शाहपुरा। नेक्स्ट चलते हैं, किसके द्वारा वीर भारत सभा का गठन किया गया था? तो ये केसरी सिंह बारहट के द्वारा किया गया था। कौन सा संगठन केसरी सिंह बारहट ने स्थापित किया था? तो ये था वीर भारत सभा। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु जीवन न्यौछावर कर दिया था, कौन थे? केसरी सिंह बारहट थे। क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगटिया के रचयिता कौन थे? तो ये थे केसरी सिंह बारहट। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को व्यंग्या यानी कि चेतावनी रा चुंगटिया किसने भेजा? जो दिल्ली दरबार में शामिल होने जा रहे थे परंतु व्यंग पढ़ने के बाद शामिल नहीं हुए थे, तो केसरी सिंह बारहट ने ये भेजा था। ये केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी रा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। ये केसरी सिंह बारहट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो ये कविता थी चेतावनी रा चुंगटिया। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो कौन थे? महाराणा के ये उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारहट ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसने कहा था? तो ये कहा था राजबिहारी बोस ने। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो की थी श्यामाजी कृष्णा जी ने। कब? 1905 में की थी ये। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी, तो कौन थे? केसरी सिंह ये बारहट थे। निम्नलिखित में से कौन महान प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? तो कौन संबंधित नहीं थे? मोहनलाल जालोरी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थियों ने बम फेंका, वह था ये जोरावर सिंह।
कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, अर्जुन लाल सेठी बलूड़ जेल में, केसरी सिंह बारट हजारी जेल बाग जेल में, विजय सिंह पातिक टाटगढ़ जेल, और जोरावर सिंह ये बरेली जेल। ये गलत है। किसने अमरदास बैरागी छतम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और बागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया? तो कौन थे? जोरावर सिंह बारट थे। कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? तो ये कौन थे? बहादुर। ये थे बहादुर जोरावर सिंह बारट। चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने चिड़ावा में अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। कब? 1922 में। स्वतंत्रता सेनानी को गांधी उपनाम की दृष्टि में देख लेते हैं। किसको? बागड़ का गांधी अगर पूछे तो भोगीलाल पांडे हैं। अगर राजस्थान का गांधी कहें तो गोकुल भाई भट्ट हैं। गांधी जी की मानस पुत्री तो श्रीमती सत्यभामा हैं बूंदी की। गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है कौन? जमनालाल बजाज। निम्नलिखित में से कौन सा एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? कौन? किशनलाल जोशी। 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किशनलाल जोशी को दिया जाता है। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी भूमिका यानी कि अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। हटुंडी अजमेर के गांधी आश्रम की स्थापना की किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64वें में कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे? तो ये थे 16 पेज। वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो की थी विजय सिंह पातिक ने। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया था विजय सिंह पातिक के द्वारा कि विजय सिंह पातिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। राजस्थान के बिचौलिया किसान आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय होने के कारण किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये 1915 में रासबिहारी बोस के आदेश पर राजस्थान आ गए थे। उसके बाद इन्होंने ये सशस्त्र संग्राम में क्रांतिकारी के सहयोग के लिए वीर भारत समाज की स्थापना की और 1917 में उपरमल पंच बोर्ड की स्थापना कर बिचौलिया में क्रांतिका सूत्रपात किया था। 1921 में इन्होंने अजमेर में जग जन जागरण हेतु राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। विवाद में अजमेर के नवीन राजस्थान तथा बर्दा के राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, विजय सिंह पातिक का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पातिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरबा ठाकुर गोपाल दास के पास आए थे? तो ये रासबिहारी बोस के कहने पर आए थे। उपरमल पंच बोर्ड का गठन किया गया था विजय सिंह पातिक द्वारा। विजय सिंह पातिक से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की थी। सेवा समिति की स्थापना की थी। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा बनाया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों बातें ठीक हैं। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? जय नारायण व्यास ने। इन्हें लोकनायक या शेरे राजस्थान के नाम से भी जाना जाता था। किसको? जय नारायण व्यास को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगीबाड़ के संस्थापक कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे। अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्नलिखित में किससे था? तो पीप का संबंध था जय नारायण व्यास से। किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1938 में हुई थी। ये राजस्थान में लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं? जय नारायण व्यास को जाना जाता है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी जय नारायण व्यास द्वारा। नेक्स्ट है, मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो जय नारायण व्यास थे। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 में स्थापित किया किसने? जय नारायण व्यास ने। जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, उन्होंने 3 बार राजस्थान मुख्यमंत्री रहे, तो 2 बार रहे थे, 3 बार नहीं रहे थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। वे तरुण राजस्थान के संस्थापक थे, ये बात ठीक है। मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, ये भी ठीक है। पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे 1951 में। कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था? तो कौन? रघुबर दयाल गोयल। तो बीकानेर के राजा गंग सिंह 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो दामोदर दास राठी थे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछेड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
तो मणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी ये। सिद्धराज ठड्डा कौन थे? तो ये थे गांधीवादी व सर्वोदय नेता। जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये लिखे गए थे हीरालाल शास्त्री द्वारा। शांतिबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? तो रतन शास्त्री ने डाली थी। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री के राजस्थान के किस जिले से थे? ये जयपुर से थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी संबंधित थी कहाँ से? जयपुर राज्य से। भवानी साय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे कहाँ से? अलवर से संबंधित। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो एक तो बालमुकुंद बिस्सा थे, सागरमल थे और रमेश स्वामी थे, तीनों थे। श्यामजी कृष्णा वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए और बताइए कौन सा सही है। वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय चेयरमैन थे। पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, महाराणा मेवाड़ के सचिव के रूप में सेवा दी थी, तो दोनों बात ठीक है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसे मोहनलाल सुखड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। अगर बागड़ का गांधी की बात करें तो भोगीलाल को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखड़िया। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये नारायणी देवी वर्मा ने की थी। ये भीलवाड़ा में कब की थी? भीलवाड़ा में 1944 में नारायणी देवी वर्मा ने महिला आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, नारायणी देवी वर्मा किस वर्ष राज्यसभा के लिए सदस्य बनी थी? तो 1970 में बनी थी। ये राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो ये थी अंजना देवी चौधरी। कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्यों से निर्वाचित किया गया था? तो कौन थी? अंजना देवी चौधरी। कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित हैं जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी? तो कौन सी है? ये अंजना देवी चौधरी। कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो कौन थी? कमला स्वाधीन। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान निम्न में से किसे 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो ये थी जानकी देवी ये बजाज को। ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी। किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? जानकी दास बजाज को सम्मानित किया था। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? शांता त्रिवेदी द्वारा की गई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थे? तो कोटा से संबंधित थे। राजस्थान के लोह पुरुष इंपॉर्टेंट है, तो कौन? दामोदर दास व्यास को जाना जाता था लोह पुरुष के नाम से। राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलनकारी महिलाओं को सम्मिलित कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सावित्री देवी भाटी जोधपुर की, भगवती देवी उदयपुर, लक्ष्मी देवी आचार्य ये आपके बीकानेर, कुमारी कुसुम गुप्ता कोटा की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब प्रजामंडल आंदोलन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना होता था। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? तो जयपुर प्रथम प्रजामंडल था। कपूरचंद्र पटनी की अध्यक्षता में 1931 में जयपुर प्रजामंडल गठित हुआ था, लेकिन मृतप्राय रहा। उसके बाद में क्या हुआ? चिरंजीलाल मिश्रा की अध्यक्षता में पुनः गठित हुआ 1936 से 38 में। जमनालाल बजाज के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग नहीं लेने वाला प्रजामंडल कौन सा था? यही था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना में डैश डैश के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कपूर चंद्र पाटनी व महात्मा गांधी ये जमनालाल बजाज व कपूर चंद्र पाटनी द्वारा 1931 में। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज थे। जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की। उस नेता की पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था? तो प्रयागराज भंडारी नहीं थे सक्रिय। जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें? इसका संबंध झालावाड़ रियासत से था। ये सत्य नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजपुताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई है? तो जयपुर रियासत में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य संपन्न हुआ? तो ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य संपन्न हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र ने किया था। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1936 में की गई थी।
बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे माघाराम बेद। कौन सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो जैसलमेर राज्य मंडल के थे मीठालाल, डूंगरपुर के थे भोगीलाल, बीकानेर के थे जयनारायण। ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गलत युग्म का आपको पहचान करनी है। करौली परिजन मंडल के त्रिलोक सिंह थे, बीकानेर के पंडित हरि नारायण नहीं थे, तो यही गलत है। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो किसके? बीकानेर प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था ये। नेक्स्ट है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो कब? बीकानेर प्रजामंडल के दौरान। नेक्स्ट है, 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में की थी ये। 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी ये। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? तो ये मेवाड़ के संस्थापकों में से एक थे। प्रजामंडल स्थापना व वर्ष का सही सम्मेलन कौन सा नहीं है? तो मेवाड़ का ये सही नहीं है, बाकी सारे ठीक हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1938 में। यहाँ पे दिया हुआ 36। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1938 में की गई थी। महिला कौन थी इससे संबंधित? नारायण देवी वर्मा थी। सुशीला और भागीता का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो मेवाड़ से ही है। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और जी मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? तो हरिपुरा में अपनाया था ये। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो ये थे नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मीठालाल जैसलमेर से थे, किशनलाल भरतपुर से, हरिनारायण अलवर से, भूपेंद्र ये कोटा से नहीं थे। पंडित नैनूराम शर्मा किस रियासत प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये थे कोटा से। कोटा राज्य से कौन संस्थापक थे? तो ये नैनूराम शर्मा। 1945 से 1946 तक उदयपुर में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? तो की पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भब्बे व मकबूल आलम किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सिरोही में नेतृत्व किया था ये। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो गोकुल भाई भट्ट थे। डूंगरपुर प्रजामंडल में देख लेते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी भोगीलाल पांड्या द्वारा। कब? 1944 में। भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी व शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सैनिक किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो डूंगरपुर से संबंधित थे। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो ये मारवाड़ में। नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? तो जोधपुर में। प्रजामंडल संस्थापक सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो जैसलमेर मीठालाल, सिरोही गोकुल भट्ट और ये आपका करौली त्रिलोक चंद्र, अलवर लादाराम। ये गलत है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कौन थी? हरिनारायण शर्मा वे कुंज बिहारी मोदी थे। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1938 में किया गया था। 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो सत्यदेव विद्यालंकर ने किया था। ये करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो त्रिलोक चंद्र माथुर द्वारा की गई थी। ये त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध किससे था? तो ये करौली से था। ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो करौली में त्रिलोक चंद्र थे, तो ये गलत है। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा हुआ है? तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। प्रजामंडल व नेता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा ये सही सुमेलित नहीं है। तो कौन थे? यहाँ पे अमृतलाल थे, अमृतलाल व चुन्नीलाल। राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो जोधपुर में की गई थी। प्रजामंडल संस्थापक में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये बूंदी गोपीलाल, ये सही सुमेलित नहीं है। बूंदी से कौन थे? ये कांतिलाल थे। 1931। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? तो ये जारी किया था 1934 में। प्रजामंडल संस्थापक सुमेलित करो। तो पहला बीकानेर से कौन थे? तो बीकानेर से थे आपके माघाराम। जैसलमेर से थे ये मीठालाल। धौलपुर से थे कृष्णादत्त और बांसवाड़ा से थे भूपेंद्र ये त्रिवेदी। इस हिसाब से आपका आंसर आ गया चौथा।
चलिए नेक्स्ट है, उस प्रजामंडल का नाम उल्लेख कीजिए जिसके स्थापना मेघाराम माघ थे, तो कौन सी बीकानेर थी ये। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये थी कृष्णादत्त पालीवाल। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस स्थान के आंदोलन से था, तो तस्सीमों के स्थान से था ये। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया, तो बीकानेर में मनाया गया था ये। सही सुमेलित कीजिए इसमें, तो डूंगरपुर बना ये 1944, जयपुर बना 1931। तो पहला का चौथा, बी का पहला, पहले का चौथा, बी का पहला, तो ये हो गए, ये भी है अभी। उसके बाद में सी का देखते हैं, तो हम दूसरा था बीकानेर 1936, अलवर 1938। नेक्स्ट है, नवंबर 1941 में मेरवाड़ प्रजामंडल के प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किया आचार्य कृपलानी द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल का स्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था अजमेर में। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कहाँ, रेवाड़ी में। कब, 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उनका नाम बदलकर रखा गया था भरतपुर प्रजा परिषद। ये है गोपालाल यादव, ठाकुर देसराज वे रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल में से संबंधित थे, तो भरतपुर से संबंधित थे। महिला नेता जिसको भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण की मांग करने के लिए जेल में डाल दिया गया था, तो कौन सी, सुशीला त्रिपाठी थी ये। नेक्स्ट, गलत युग्म को पहचानना है, तो बूंदी प्रजामंडल में कांतिलाल, करौली से त्रिलोक चंद्र, अलवर से हरिनारायण, झालावाड़ से ये पन्नालाल नहीं थे, कौन से, मंगीलाल थे। नेक्स्ट, राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता, तो ये 26 जुलाई 1946 को 42 को मनाया गया था। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाले लॉर्ड हेस्टिंग एंड एट द इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा है, तो मोहन सिंह मेहता ने लिखा है ये। नेक्स्ट है, उत्तराधिकारी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा की राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया, तो किशन सिंह थे। नाथद्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई थी, तो कौन थे, श्रीमती गंगाबाई। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी, दूसरी तरफ रियासत। तो रघुवंश ये बीकानेर से थे, बाबा हरिचंद जयपुर, मथुरा दास ये जोधपुर, ये गोपीलाल यादव अलवर से नहीं थे, भरतपुर से थे। अब कुछ किसान आंदोलन देख लेते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट। तो पहले ही इसमें राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी, तो कौन सा क्षेत्र था, मेवाड़ क्षेत्र थे। मेवाड़ में जाति कौन सी, धाकड़ जाति थी ये। किसान सर्वाधिक संख्या में थे, कहाँ, ये कौन सी, किस जाति के, धाकड़ जाति के थे। राजस्थान राज्य आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो ये बिजोली आंदोलन था। बिजोली आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1897 में। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक थे अशोक परमार। बिजोलिया कहाँ पर था, भीलवाड़ा था ये। नेक्स्ट है, 1890 के दौरान बिजोलिया में जागीरदार कौन था, तो जागीरदार थे परमार। अशोक परमार को ऊपरी माल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी, तो प्राप्त हुई थी महाराणा सांगा से। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब, ये हुआ था आपका 1897 में, सवाई किशन सिंह के समय। नेक्स्ट है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी करने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान करने की शुरुआत की थी। उस नए कर का नाम क्या था, तो उसका नए कर का नाम था चबरी, जो विवाह के टाइम पर लिया जाता था। 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चबरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह करने के समय देना होता था, तो उसके टाइम पर राव कृष्ण सिंह के टाइम पे। चबरी कर की प्रकृति कैसी थी, ये पुत्री के विवाह पर देना होता था। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चबरी कर लगाया था, तो कहाँ पे, बिजोलिया में लगाया गया था ये। बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत लगाई गई थी पृथ्वी सिंह द्वारा। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था, तो ये साधु सीताराम दास ने किया था ये। अगर बात करें 1916 में किसानों का, साधु सीताराम दास ने किया था, जिसके अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1917 में विजय सिंह पातिक ने उपरिमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर बिजोलिया में क्रांति का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट है, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिजोलिया में हुआ था। साधु सीताराम किस आंदोलन से संबंधित थे, तो ये बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे। 1917 में बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया गया था विजय सिंह पातिक द्वारा। किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई थी, इसका गठन का संबंध था बिजोलिया से। विजय सिंह पातिक ने बिजोलिया आंदोलन का भाग लिया कब, ये लिया था 1916 में। बिजोलिया में जागृति के लिए मित्रमंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना की गई थी साधु ये सीताराम दास द्वारा।
बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो ये थे विजय सिंह पाठक। इनका मूल नाम अगर पूछा है तो भूप सिंह था, जन्म हुआ था बुलंदशहर में। इन्हें किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विजय सिंह पाठक को जाना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पाठक। निम्नलिखित सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। तो कौन कौन थे? सीताराम, विजय सिंह पाठक, माणिक्यलाल और नारायण पटेल, ये चारों थे। अब इसके चरण देख लेते हैं कौन कौन से चरण में थे। तो 1897 से 41 तक चला था यह आंदोलन 3 चरणों में। प्रथम चरण था इसका 1897 से 1915, जिसमें साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रहदेव, नाथूलाल और नानजी पटेल, ये ठाकरी पटेल, प्रेमचंद्र, रामजी लाल सोनार आदि थे। दूसरा चरण था इसका 1916 से 17 तक, ये 22 तक। नारायण पटेल, विजय सिंह पाठक इसी से संबंधित थे। तृतीय चरण था इसका 1923 से 41 तक। माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी और जमनालाल बजाज इससे संबंधित थे। अगर बात करें कब प्रारंभ हुआ था, 1897 में प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चरणबद्ध तरीके से नहीं था। तो पहला आपने पता है कि पहला ये ठीक है, दूसरा ये ठीक है, तीसरा ये ठीक है, तीसरा ये गलत है, ये कोई चरण नहीं था। तीसरा चरण ये था इसका। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो कौन? छगनलाल चौपासीन वाला। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो कौन? बिंदुलाल भट्टाचार्य। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था 1920 में नागपुर अधिवेशन में। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो पूर्ण रूप से स्वीकार करना था इसको। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन को 1922 में समझौता किया, क्योंकि बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया था। तो भारत तो दोनों ठीक है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंध रखती हैं? तो ये बिजोलिया आंदोलन से ही संबंध रखती हैं। नेक्स्ट, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। उसे गिरफ्तार किया गया और 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो क्या नाम था इनका? रमा देवी नाम था। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो सीकर आंदोलन की कौन थी? किशोरी देवी थी। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था नरोत्तम लाल जोशी ने। किसकी अध्यक्षता में शेखावटी किसान आंदोलन 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था? तो ये किशोरी देवी की इसमें। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंधित रही हैं? तो सीकर से रही हैं। कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत है? तो नरोत्तम जोशी कहाँ से थे? ये शेखावटी से थे, तो ये गलत है। शेखावटी का जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1925 में शुरू हुआ था। ये 1925 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, कृषक आंदोलन में नेता कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिचौलिया माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा बेगू रामनारायण चौधरी, सीकर कल्याण सिंह, ये सही सुमेलित नहीं है। शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? तो ये हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ। ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेगू किसान आंदोलन से। बेगू यानी चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था रामनारायण चौधरी ने। कब प्रारंभ हुआ था? 1921 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो कौन सा? बेगू माघवराव संबंधित नहीं है। बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे कौन थे? कृपा जी थे। किसान आंदोलन वे उसके प्रारंभ होने के वर्ष कौन सी जोड़ी सही है? तो बेगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन से गोलीबारी में मारे गए थे? तो कौन सा था? बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1921 में। 22 जून 1880 में चित्तौड़गढ़ की राशमी परगना स्थित मात्र कुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था जाट किसान आंदोलन। 1927 में कुमार मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन शुरू किया था? तो ये करौली में स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? तो ये हुआ था अलवर में। नीमचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो अलवर का शासक महाराजा जयसिंह था।
नीमूचाणा हादसा यानी कि अलवर में कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 मई 1925 को। कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर की कृतियों से दुगनी विभक्त यानी कि दोहरी डायरेसी कांड बताया था? इंपॉर्टेंट है। तो कौन से को? नीमचाणा घटना 1925 में जो हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के निरसन हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया था? कौन सा था? नीमूचाणा वाला। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इसका अलवर किसान आंदोलन से संबंध था। 1921 में किसानों का सुहर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला? तो ये चला था अलवर में। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये थे बूंदी प्रजामंडल से संबंधित। नेक्स्ट है, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हो गए थे? तो नानक जी भील शहीद हो गए थे। नानक जी भील व देवलाल गुज्जर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध है बूंदी किसान आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? तो कौन था? नैनूराम शर्मा। नेक्स्ट है, बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? तो ये बूंदी से संबंधित था ये। नेक्स्ट है, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो ये बूंदी कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी। किसने मेब कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? यासीन खान ने किया था ये। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाड़े ठिकानों में से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? श्री माधोपुर नहीं था इसमें से। शेखावटी के पंचपाड़ों में सम्मिलित कौन सा नहीं था? तो पंचपाड़ों में देख लो कौन सा सम्मिलित था। पहले बिसाऊ था, डुंडलोद, मलसीसर, मंडाबा, नवलगढ़, ये पंचाड़े कहलाते थे। तो इसमें बिसाऊ था, मलसीसर था और मांडवा था, अलसीसर नहीं था ये। कौन सा सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो कौन सा? ये नैनूराम शर्मा नहीं संबंधित थे। नेक्स्ट है, किसान आंदोलन एवं देसी रियासत के युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डाबर जोधपुर में नहीं था। कहाँ पे थे? ये नागौर में थे। नेक्स्ट है, आंदोलन और आंदोलन वर्ष आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ठीक है। तो बिजोली आंदोलन आपको पता है कि 1897 में हो। तो पहले का डी किस में है? पहले का डी इन दो में है। सीकर आंदोलन की बात करें तो इसका पहले सीकर का आंदोलन इसका क्या था? सीकर आंदोलन हुआ था आपका ये 1922 में। वहीं बात करें डाबड़ा आंदोलन ये हुआ था 1947 में और चंडावल हुआ था 1945 में। बी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न आंदोलनों में से ये तो रिलेट हो गया था। घटनाओं का कालानुक्रम बताना है, कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ था? तो इसमें से जैसे बात करें, सबसे पहले मानगढ़ पहाड़ी ये हत्याकांड हुआ था। ये कब हुआ था? ये 1913 में हुआ था। तो पहले ये आएगा। उसके बाद आपका हुआ था ये नीमूचाना कांड। तो नीमूचाना कांड कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था। उसके बाद हुआ था आपका ये चंडावल कांड हुआ था 1942 में। और ये कांड हुआ था आपका डाबड़ा कांड हुआ था 1947 में। तो सही आंसर आ गया। नेक्स्ट है, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, कौन था? देशराज था। नेक्स्ट है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्नलिखित में से किस रियासत में की हुई थी? तो ये अलवर रियासत में हुई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 1932 में राजस्थान का मेब किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1922 में की गई थी। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था मंगल सिंह कछावा थे। दुधवा सागर किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो ये था बीकानेर से संबंधित। नेक्स्ट है, भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये भरतपुर से संबंधित थे। अब कुछ जनजातीय आंदोलन देख लेते हैं। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं ये भील आंदोलन के। नेक्स्ट है, 1921-22 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक है कौन? मोतीलाल तेजावत। कौन सा गलत युग में इसको पहचानना है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पाती से रिलेटेड थे। बिगू आंदोलन राम नारायण चौधरी। ये मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत नहीं, मीणा आंदोलन नहीं था ये भील आंदोलन था। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इक्की आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्र में आंदोलनरत थे? तो ये कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। नेक्स्ट है, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो ये निवासी थे कोलियारी गांव के। राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो इन्होंने किया था मोतीलाल तेजावत ने। एक ही आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगारी से मुक्त कराना।
एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो ये की थी मात्र कुंडित से। मोतीलाल तेजावत का संबंध था किससे? एक ही आंदोलन से। मेवाड़ पुकार, ये क्या है? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो ये महाराणा मेवाड़ की प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें कितनी मांगें थी? 21 मांगों को सम्मिलित किया गया था इसमें। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। नेक्स्ट मेवाड़ पुकार क्या थी? तो ये थी 21 सूत्रीय मांगें। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन शुरू किया था? तो ये स्टार्ट किया था इन्होंने कोटड़ा से। सामाजिक सुधार गोविंद गुरु का जन्म हुआ था कहाँ पे? ये बंजारा परिवार में। कहाँ पर? डूंगरपुर राज्य में। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो डूंगरपुर में था ये। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह किस जिले से संबंधित थे? तो डूंगरपुर से संबंधित थे। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने ये किया गया था? गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजा धीर जी द्वारा। नेक्स्ट है 1883 में राजस्थान के संप सभा की स्थापना क्यों की गई थी? तो ये डिलीट कर दिया गया था। सूरजी भगत राजस्थान की किस ये जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधार नेता थे? तो भील के नेता थे। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी का गुरु शिष्य कौन था? प्रमुख गुरु, गोविंद गुरु का प्रमुख शिष्य कौन था? सॉरी, तो ये थे पुंजा धीर जी। 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये भील ने प्रारंभ किया था। गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भगत आंदोलन के नाम से। किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था स्वामी गोविंद गिरी ने। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था गुरु गोविंद गिरी द्वारा। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो की थी संप सभा की। नेक्स्ट है भील एवं ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी किसने? गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? तो इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा में स्थित है। तो ये क्या हुआ था यहाँ पे? मानगढ़ में, बांसवाड़ा में वार्षिक अधिवेशन हुआ था 17 नवंबर 1913 को। कब? पूर्णिमा के दिन। सेना द्वारा गोली चला दी गई थी। कौन थे इसमें? कर्नल सटन के आदेश पर। चलिए नेक्स्ट है बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? तो ये भील समुदाय से संबंधित है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का नरसंहार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 17 नवंबर 1913 में। किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था मानगढ़ में। संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1903 में। द्वितीय हुआ था 1913 में। नेक्स्ट है मेवाड़, बागड़ के पास क्षेत्रों में भीलों से सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मावजी ने किया था ये। बागड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? तो ये डूंगरपुर के रहने वाले थे। बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये भोगीलाल पांड्या थे। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवक समिति की स्थापना की गई थी? ये भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। ये मेड़ाव ने रियासत काल में किस अधिवेशन के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो इन्होंने जरायम पेशा अधिनियम के खिलाफ ये किया था। नेक्स्ट देखते हैं मेड़ा क्षेत्रीय सभा का गठन कब किया गया था? 1933 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में मेड़ा जाति का एक विशाल सम्मेलन 1944 में नीमगढ़ थाना में आयोजित किया गया था? तो मगन सागर के जो महाराज थे उनकी अध्यक्षता में किया गया था। मगन सागर जी महाराज। शोभा लाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये सागबाड़ा था। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक लेखक कौन है? तो बीके वशिष्ठ हैं। नेक्स्ट मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये बारापाल से शुरू हुआ था। अब देखिए कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक एकीकरण, तो उसमें केवल हम राजनीतिक एकीकरण देखेंगे। आज एक और क्लास आएगी जो हमारी रहेगी राजस्थान प्रीलिम्स स्पेशल की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की, जो हम स्प्रिंग बोर्ड की करा रहे हैं। तो काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे कि सर आप फुल लेंथ टेस्ट कराइए और जल्दी से ज़्यादा क्लास प्रोवाइड कराइए। तो भाई जल्दी से हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो दूसरी क्लास का भी आप वेट कर सकते हैं, वो आज ही कराई जाएगी वो भी।
चलिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक भी शेयर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।